हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट राजश्री दास एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 36 फार्म हाउस के बारे में। और ये 36 फार्म हाउस में आपको लीड रोल पर देखने को मिलेंगे संजय मिश्रा, विजय राज, बरखा सिंह और अमोल पराशर। और ये स्टोरी कुछ इस तरीके से रिवॉल्व होती है कि हमें पता चलता है कि एक लेडी हैं जिनके पास ये फार्म हाउस है एंड प्रॉपर्टी है, एंड वो अपने सबसे बड़े बेटे के साथ रहते हैं, प्लेड बाय विजय राज। और वो मरने से पहले अपना विल बनाती हैं एंड उसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने एल्डर सन को दे देती हैं। बट उनके जो बाकी दो बेटे हैं उन्हें ये बात रास नहीं आती एंड उन्हें लगता है कि उनके बड़े भैया यानी कि सबसे बड़ा बेटा जो है वो अपनी मदर को इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशनली उन्हें बहुत सारी चीज़ों में उलझा करके उन्हें मैनिपुलेट करके ये विल तैयार करवाया गया है। सो वो एक फाइट लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। एंड इसी बीच में एक इनकाउंटर भी हो जाता है एंड उसकी जांच भी चल रही होती है। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक फ़ाइट है, एक वेल्थ को लेकर के, एक फैमिली राइट है एंड ऑब्वियसली ग्रीड है, नीड भी है। एंड यही देखने को इसमें मिलेगा कि क्या फाइनली इन चारों हिस्सों में ये प्रॉपर्टी बंटती है या फिर एक की होकर के रह जाती है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी किसको मिलती है, यहाँ पे ये सारी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। एंड ऑल्सो जो एनकाउंटर हुआ है वो किसने किया है उसकी जांच में ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले के बारे में। देखिए, ये स्टोरी सुभाष घाई जी ने लिखा है। तो ये स्टोरी जो है बहुत ही बेसिक प्लॉट के ऊपर है। लाइक ऐसा आपने बहुत सारे फिल्मों में ऑलरेडी देख रखा होगा कि फैमिली कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड वेल्थ। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। बट अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। आपको जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगेंगे, आपको वो अच्छे से लैंड होते हुए नहीं दिखाई देंगे एंड आपको लगेगा इट इज़ वेरी इररेलेवेंट इस पॉइंट पे ये ट्विस्ट को डालना या फिर ये प्लॉट यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत ही बेसिक एक है। बट जो डेवलपमेंट होता है या फिर जो यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जो सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पे ऑफ नहीं होती हैं। बट यहाँ पे हाँ, जो कॉमेडी एलिमेंट ऐड करने की कोशिश किया गया है बाय संजय मिश्रा's कैरेक्टर एंड उनके सन के कैरेक्टर से, वो काफ़ी अच्छे से पे ऑफ होता है। लाइक इट विल गिव यू सम लाफ्टर एंड वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। उन दोनों की जो रिलेशन है, जो कॉन्वर्सेशंस है, जो सीन्स है जिसमें वो लोग हैं, वो सारे सीन्स आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। अदरवाइज द स्टोरी इज़ नॉट यूनिक या फिर कोई ऐसा स्टोरी जो आप कभी नहीं देखे होंगे एंड या फिर प्लॉट जो सेम है बट इसका जो टेक है वो डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस। देखो, परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे स्क्रीन प्ले होगा उसी तरीके से लोग परफॉर्म करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि जब आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है तो यू आर कन्फाइंड बिटवीन दैट, ठीक है। जितना भी सीन्स है, जितना आपको स्क्रिप्ट दिया गया है उसी हिसाब से आप परफॉर्म करोगे। तो स्क्रीन प्ले सिंस उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है तो परफॉर्मेंसेस भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं निकले, लेकिन जितना दिया गया था एक्टर्स को उन्होंने उतना बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। लाइक विजय राज और बरखा सिंह काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संजय मिश्रा और अमोल पराशर का जो कॉमिक टाइमिंग है, जो रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे इस जो स्टोरी है, जो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इन सारी चीज़ों में ये जितना भी प्लॉट वगैरह है इन सब में संजय मिश्रा विल बी द की पॉइंट या फिर हाईलाइट। आपको सिर्फ इसमें संजय मिश्रा ही इंटरेस्टिंग लगेंगे एंड उनका परफॉर्मेंस आपको पसंद आएगा। एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग तो इट्स ऑब्वियसली ऑलवेज हैज़ बिन ग्रेट और इसमें भी आपको वो देखने को मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या जो स्टोरी है या फिर जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था बाय सुभाष घाई वो पे ऑफ किया कि नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वो हमें दिखाना चाह रहे थे वो हमें उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे इमोशंस है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, फैमिली ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से पे ऑफ कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट है। आजकल सिर्फ एक इमोशंस के ऊपर पूरा वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स बन जाता है, बट यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आपको दिए जाते हैं।
बट इनमें से कोई भी चीज़ आपको इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा और वो आपको हिट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जो स्टोरी है वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं करता है, ना ही आपको एंटरटेनिंग लगेगा। अदर दैन द रिलेशन जो मैंने बोला कि संजय मिश्रा और उनके सन वाला जो रिलेशन है, वो वाला जो एलिमेंट है कि एक माइग्रेंट वर्कर है जो घर नहीं जा पा रहा है और रास्ते में ही उसे एक जॉब मिल जाता है, एंड कैसे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके एक घर में काम कर रहा होता है एंड वहीं पे उसका सन आ जाता है। तो ये सारे जो क्योस वाली सिचुएशन है वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है पूरे स्टोरी में, एंड वही सिर्फ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो ये डेवलप करके ये स्टोरी दिखानी चाहती थी, जो ग्रीड वाली सिचुएशन की, एक कहावत है ना, बोलते हैं कि सम स्टील फॉर नीड, सम स्टील फॉर ग्रीड, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे उतने अच्छे से देखने को नहीं मिला। तो या यू कैन स्किप द 36 फार्म हाउस। अगर आप नहीं देखोगे तो वैसे कुछ हो नहीं जाएगा एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। सो या इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, इट्स अप टू यू। अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट recommended by me because it is not entertaining and it will just waste your time because it is almost 107 minute. So why you will waste such time when you like you can watch something else जो कि और भी worth it होगा आपके टाइम का। तो this is not something that is a must watch और it is a good also और average कंटेंट। तो ये अगर आप नहीं देखोगे तो वैसा कुछ हो नहीं जाएगा। सो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ वॉच you can. So yeah, thank you so much for watching this video. This was the review of 36 Farmhouse, and stay connected for more such contents, and do tell me how you like the videos and what are your thoughts regarding 36 Farmhouse. So yeah, thank you so much for watching this video. This is your host Raj Das signing off.